Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. नमस्कार। कभी सोचा है कि रेस्टोरेंट में परोसा गया खाना घर के खाने से ज्यादा स्वादिष्ट क्यों लगता है, जबकि डिश वही होती है? आज हम भारतीय भोजन के इसी जादू को समझने वाले हैं, उसे पेश करने की कला और उसके पीछे का विज्ञान। ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है, ये एक पूरा यादगार अनुभव बनाने के बारे में है। बिल्कुल सही कहा, और यही आज की हमारी बातचीत का सार है। ये आइडिया कि प्रेजेंटेशन सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि खाने के अनुभव का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। कहते हैं ना, हम पहले अपनी आंखों से खाते हैं। तो चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई प्रेजेंटेशन इतनी ज़रूरी है क्यों। फिर हम अपनी पारंपरिक थाली की कला की दुनिया में चलेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आजकल खाना परोसने के मॉडर्न स्टाइल क्या हैं। आकर्षक प्लेटिंग के कुछ सीक्रेट्स जानेंगे और आखिर में बात करेंगे उन सहायकों की जो खाने का मजा दुगना कर देते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर खाने को परोसने के तरीके पर इतनी मेहनत की ही क्यों जाए? जवाब बहुत सीधा सा है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन एक आम से खाने को भी एक शानदार दावत में बदल सकती है। असल में ये हमारी सारी इंद्रियों के लिए एक संगीत तैयार करने जैसा है। खाना चखने से बहुत पहले हम उसे देखते हैं। वो चमकीले रंग, अलग अलग बनावट और जिस खूबसूरती से उसे रखा गया है, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि वाह, कुछ बहुत स्वादिष्ट आने वाला है। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं हमारे पारंपरिक भारतीय अंदाज की। और जब हम इसकी बात करते हैं तो जाहिर है सबसे पहले जहन में आती है थाली। ये सिर्फ एक प्लेट नहीं है, ये अपने आप में खाने का एक पूरा इकोसिस्टम है। भारत के कई हिस्सों में, खासकर दक्षिण में, केले के पत्ते ही थाली का काम करते हैं। ये सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि जब गरम खाना पत्ते पे पड़ता है ना, तो उसमें से एक हल्की ताज़ी खुशबू निकलती है जो खाने के स्वाद को और भी बढ़ा देती है। इसी तरह मिट्टी के बर्तनों में खाना परोसना। जरा सोचिए, मिट्टी की हांडी में पकी हुई दाल। आहा, ये बर्तन न सिर्फ खाने को देर तक गर्म रखते हैं, बल्कि उसे एक सौंधी जमीनी खुशबू और स्वाद देते हैं जो किसी मेटल के बर्तन में आ ही नहीं सकता। और फिर आता है हमारा सबसे जाना पहचाना तरीका, थाली और कटोरी। एक बड़ी थाली जिसमें कई छोटी छोटी कटोरियां सजी होती हैं। इसका लॉजिक बहुत सिंपल और जीनियस है। ये पक्का करता है कि अलग अलग व्यंजनों के स्वाद आपस में मिले नहीं और आप हर चीज का मजा अलग अलग ले सकें। एक अच्छी थाली सिर्फ बहुत सारा खाना नहीं है, इसके पीछे पूरा एक विज्ञान है। इसमें आयुर्वेद के षड्रस यानी 6 के 6 स्वाद होते हैं। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा और कसैला। दाल, करी, चटनी, अचार, रोटी, मिठाई, रायता सब मिलकर एक ऐसा संपूर्ण और संतुष्ट करने वाला अनुभव बनाते हैं कि क्या कहने। तो ये तो हुई परंपरा की बात। चलिए अब थोड़ा नवीनता की ओर चलते हैं। देखते हैं कि आज के शेफ्स भारतीय खाने की प्रस्तुति को कैसे एक नया रूप दे रहे हैं। वो पारंपरिक स्वादों को तो वैसे ही रखते हैं, लेकिन उसे पेश करने का अंदाज एकदम नया, रोमांचक और कलात्मक बना रहे हैं। जरा इन तस्वीरों पर एक नज़र डालिए। ये बदलाव को कितनी खूबसूरती से दिखाती हैं। एक तरफ है हमारी पारंपरिक थाली जो भरपूर और आरामदायक एहसास देती है, और दूसरी तरफ है ये मॉडर्न प्लेटिंग जो एकदम कलात्मक, साफ सुथरी और एलिगेंट है। स्वाद भले ही वही हो, लेकिन एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये नए ट्रेंड्स हैं क्या? मोटे तौर पे 3 चीजें चल रही हैं। कलायुक्त प्रस्तुति, जिसमें प्लेट एक कैनवास बन जाती है। विखंडित व्यंजन, जहां एक जानी पहचानी डिश को उसके अलग अलग हिस्सों में परोसा जाता है। और खाने के छोटे छोटे हिस्से, ताकि लोग एक ही बार में कई चीजें ट्राई कर सकें। कलायुक्त प्रस्तुति का मतलब है खाने को एक आर्ट के पीस की तरह तैयार करना। इसमें सॉस से पैटर्न बनाना, खाने वाले फूलों से सजाना और हर चीज को प्लेट पर बहुत सोच समझ कर रखना शामिल है, ताकि वो देखने में ही एक ट्रीट हो। विखंडित व्यंजन या डीकंस्ट्रक्टेड डिशेस, ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए समोसा है तो उसकी क्रिस्पी परत अलग, मसालेदार आलू का मिक्सचर अलग और चटनी को सुंदर डॉट्स में अलग से परोसा जाएगा। इससे खाने वाले को हर चीज का स्वाद अलग से महसूस होता है और वो उन्हें अपनी मर्जी से मिला भी सकता है। बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस है ये। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। कुछ ऐसे सिंपल लेकिन असरदार नियम जिनका इस्तेमाल करके कोई भी अपने खाने की प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ 5 जरूरी टिप्स हैं। पहला, सही प्लेट चुनें। एक सिंपल सफेद प्लेट पर खाने के रंग सबसे ज्यादा खिलकर आते हैं। दूसरा, रंगों का कॉन्ट्रास्ट बनाइए।
जैसे हरी सब्जी के साथ लाल टमाटर। तीसरा, सजावट का इस्तेमाल समझदारी से करें। वो सिर्फ सुंदर नहीं दिखनी चाहिए, स्वाद में भी कुछ जोड़ना चाहिए। चौथा, प्लेट पर थोड़ी खाली जगह छोड़ें, इससे आपका मेन खाना हीरो की तरह उभर कर आता है। और पांचवा, थोड़े क्रिएटिव बने। और आखिर में हम आते हैं भारतीय खाने के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, हमारे सहायक यानी अकम्पनीमेंट्स। ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो मुख्य भोजन के अनुभव को पूरा करती हैं। और पता है, हर सहायक की अपनी एक खास भूमिका होती है। चटनी स्वाद में एक मीठी या तीखी परत जोड़ती है। अचार खाने को एक चटपटा और मसालेदार किक देता है। और रायता, दही से बना रायता मसालों की गर्मी को शांत करता है और सब कुछ बैलेंस कर देता है। ये तीनों मिलकर ही तो स्वाद का एक परफेक्ट संगम बनाते हैं। तो आज की इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, भोजन की प्रस्तुति में सबसे अच्छा क्या है, परंपरा या नवीनता? क्या हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए या नए तरीकों को अपनाना चाहिए? या फिर शायद असली जादू इन दोनों के बीच एक सुंदर संतुलन बनाने में छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज दुनिया भर के शेफ सोच रहे हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.